डियर NTSCS स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका एग्जाम है आपको 13 दिसंबर को। उस एग्जाम के लिए आपने पूरी तैयारी कर रखी है। अब जो आपको मैं कुछ वीडियो, एक दो वीडियो जो देने जा रहा हूं वो आपको बहुत ही यूनिक जो टॉपिक है उसका दे रहा हूं। वो यूनिक टॉपिक ये है कि इम्यूनिटी, डिजीज और विटामिन डी, मतलब डिजीज में हर तरह का डिजीज आपको बताएंगे। इसके 2-3 आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। इस तीनों वीडियो, चारों वीडियो को आप देख लीजिएगा एग्जाम के पहले पहले पूरी तरह टाइम निकाल के, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। तो हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं, इम्यूनिटी बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके लेवल पे हो सकता है उतना देंगे, बट सिर्फ NTSC को ख्याल में रखते हुए, ठीक है। ये उतना ज्यादा भी नहीं बताएंगे जिससे आपको कोई मतलब ना हो, क्वेश्चन ना आए, लेकिन उतना जरूर बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये इम्यूनिटी का वीडियो होगा, उसके बाद डिजीज का होगा, फिर विटामिन का होगा। तो देखिए इम्यूनिटी, सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर हम लिखते हैं इम्यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके बॉडी का पोटेंसी, आपके बॉडी की ताकत रोगों से लड़ने की। जो रोग कॉज करने वाले, यानी कि डिजीज कॉज करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे आप अपने बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी के कारण बचाते हैं, जो चीजें आपको रोगों से बचा के रखती है, इन्फेक्शन से बचा के रखती है, पैथोजन से बचा के रखती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी द पावर ऑफ बॉडी, ठीक है। द पावर ऑफ बॉडी, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ आवर बॉडी, ड्यू टू व्हिच आवर बॉडी प्रोटेक्ट, ठीक है, इटसेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। ओके, यानी कि हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन क्षमता है, यानी प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी इज द प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट द बॉडी from any type of infection, ठीक है, और पैथोजन, ठीक है। एक तो ये डिफिनेशन देंगे, प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन और पैथोजेंस, ठीक है। या ठीक है, कहेंगे कि डिजीज से लड़ने, यानी पैथोजन से लड़ने की क्षमता, पैथोजन से फाइट करने की क्षमता, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। ये तो आप समझ गए होंगे, यानी कि पोटेंसी, ठीक है, पोटेंसी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? अब ये इम्यूनिटी जो होता है ये कई तरह का होता है, लेकिन उसमें देखिए आपके बुक में जो है, आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आ सकता है, उसमें 2 मेन ग्रुप है। और मैं बता दूं, ये इम्यूनिटी को डेवलप करने में, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, सम सेल्स आर इन्वॉल्व, जो सेल इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इम्यून सेल। उसको क्या बोलते हैं? इम्यून सेल, ठीक है। जो सेल इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे? इम्यून सेल। ओके, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सम ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इम्यून ऑर्गन, ठीक है। यानी कि किसी के बॉडी की जैसी भी क्षमता हो। अभी देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में है इम्यून सिस्टम। इंडियन का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इंडियन में कोरोना से मोर्टलिटी रेट क्या है? बहुत कम है, 1.5। रिकवरी रेट क्या है? बहुत ज्यादा,
ठीक है, 88.5 तक रिकवरी रेट चला गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि नहीं, पश्चिम देशों की तुलना में इंडियन के पास इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रोंग होता है, क्योंकि हम आदि काल से मसाले का यूज करते हैं। ठीक है, हल्दी का यूज करते हैं, एलोवेरा का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब जो लहसुन का यूज करते हैं, अदरक का यूज करते हैं, ठीक है, धनिया पाउडर का यूज करते हैं, ये सब क्या है, ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले एलिमेंट्स हैं, बढ़ाने वाले फैक्टर है। तो कहता है कि इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही स्ट्रोंग है, इसलिए कोरोना से हम लोग इतने बच पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि आप टीवी देखिएगा तो लगेगा पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना से लोग मर रहे हैं। मार्केट जाइएगा तो लगेगा कोरोना आया ही नहीं इंडिया में। ठीक है, आपको पता चला कोरोना कुछ है ही नहीं। अभी तो आप स्कूल भी जा रहे होंगे तो लगता होगा कोरोना कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के बगल में बैठ के सारे हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं है ना। कोई मान ले कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, ठीक है, लेकिन रखना चाहिए, बचाव उससे आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये मानते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत है, यही इम्यून सिस्टम तो है। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए कुछ सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कुछ सेल आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उस सेल को बोलते हैं इम्यून सेल, और कुछ ऑर्गन आपके इम्यूनिटी को डेवलप करने में इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून ऑर्गन। और ये दोनों इम्यून सेल और इम्यून ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बनाते हैं? इम्यून सिस्टम। वो बनाते हैं इम्यून सिस्टम। क्लियर है? ये इम्यून सिस्टम ही, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब ये इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, या इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, पहला क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? कहते हैं इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड क्यों नहीं है? कहते हैं इसलिए कि ये बर्थ के पहले से आता है, यानी जब आपका जन्म होता है ना, तो जन्म के साथ आपका बॉडी जो इम्यून पावर लेके आता है, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। इसको इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है ये क्या, फ्रॉम या बिफोर, ठीक है, बर्थ, बिफोर बर्थ। और दूसरा क्या होगा आप बताइए? दूसरा इम्यूनिटी क्या होगा? दूसरा होगा आफ्टर बर्थ। उसको क्या बोलते हैं मालूम? एक्वायर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी ये क्या बोलेंगे आप? आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ। क्लियर? यानी कि इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ओके, which come in our body by birth. ओके, ठीक है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है, में वो इम्यूनिटी छुपा हुआ रहता है। देखेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, और फिर कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म लेने के बाद जो डेवलप होता है, ठीक है, जन्म लेने के बाद जो डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जिसे वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, कोई दवाई लेते हैं, कोई एंटीबॉडी लेते हैं, इस कारण से जो इम्यूनिटी डेवलप होगा वो क्या होगा? आफ्टर बर्थ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? या माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, देखेंगे, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे। अभी आप वीडियो को देखते रहिए, इतना इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल देंगे ना कि 1 मिनट के अंदर फंडा क्लियर हो जाएगा पूरी तरह। मतलब जबरदस्त, आपको लगेगा कि बाप रे ये तो कुछ था ही नहीं इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम ऐसे भी आरबीसी का है, ठीक है, एनटीएससी का पार्ट है, बट किसी स्टेट में ये टॉपिक है। 10th क्लास का ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल टॉपिक नहीं है तो नॉर्मल टीचर नहीं बताता है। ठीक है, तो ये लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
समझ गए? तो इसको आपको समझना भी है, यानी कि दो तरह की इम्यूनिटी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? दो तरह का इम्यूनिटी क्या सर? फिर से समझिए, जो जन्म लेने के साथ आप जन्म लिए, जन्म लेने के साथ आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप है पहले से, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच कम्स, ठीक है, विद द बर्थ। और एक होता है जन्म लेने के बाद कोई इंफेक्शन हो गया, शरीर अपने आप इम्यूनिटी डेवलप कर दिया, यानी कि इम्यून सेल ने डेवलप किया, कोई सुई लिए, इंजेक्शन लिए, उसके कारण इम्यूनिटी डेवलप हुआ, ठीक है, आपने कोई एंटीबॉडी लिया, उसके कारण इम्यूनिटी डेवलप हुआ, ये सब बाद में। माँ का दूध अच्छे 6-7 महीना तक पिए, उसके कारण इम्यूनिटी डेवलप हुआ, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होता है। ये सब पढ़ेंगे किसमें? ये सब पढ़ेंगे सेकेंड कॉलम में, ठीक है? तो आइए देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं आपको, ठीक है, मिटा के मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए, पहले मैं इसको मिटाता हूं, क्लियर? ये सब नॉर्मल चीज है, ये लीजिए, हम सिर्फ ऊपर वाले को रखेंगे लिखा हुआ, क्योंकि उसी के बारे में भी स्टडी आप करोगे, ठीक है? तो देखिए क्या है, कहता है ये जो देख रहे हैं इम्यूनिटी, हमने इसमें बताया इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में आइए, इनेट इम्यूनिटी हमने आपको क्या बोला है? इनेट इम्यूनिटी क्या बोला है हमने आपको? हमने बोला है कि भाई नॉन स्पेसिफिक, यानी कि विद बर्थ, विद बर्थ, ठीक है? इसको भी 4 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है? 4 ग्रुप में बांटा गया है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपके घर में फादर साहब, और फादर साहब के भाई आपके क्या लगते हैं? छोटे अगर हो तो चाचा बोलते हैं, ठीक है, बड़े अगर हो तो ताऊ बोलते हैं। तो फादर साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए और मतलब चाचा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आप मेरे साथ याद कीजिए, पापा चाचा, यानी PPCC, क्या याद रखिएगा? PPCC, पापा चाचा, 2 बार, ठीक है? तो आइए, ठीक है, PPCC, ठीक है? आप लोग में बच्चे हैं, आप लोग एकदम यंग हैं, अभी एकदम पूरे एडल्ट अवस्था में कदम रख ही रहे। मान लीजिए आपको पापा चाचा से ज्यादा अगर मतलब नहीं, वैसे रहना उन्हीं से चाहिए, ठीक है? आपको अगर लगता है कि नहीं भाई ग्लैमर की दुनिया है, इधर है उधर है, टीवी है, ये है, सब कुछ है, तो आप अगर आपको नहीं मन लगता है ये ट्रिक रटने में, तो मैं आपके लिए दूसरी व्यवस्था करता हूँ, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, PCPC, ठीक है? तो जैसे मर्जी आप यूज कीजिए, ठीक है? ट्रिक है, ठीक है? तो बताइए 4 तरह के बैरियर, ठीक है? वैसे जन्म लेने के बाद तो लोग पापा मम्मी ही बोलता है, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है? तो किसी किसी का मन होगा, आप अपने ढंग से ये कीजिए, ठीक है? तो PPCC, अब देखिए क्या है। पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, पहला है फिजिकल बैरियर। दूसरा क्या है? दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है? मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसी को आपका बुक लिखता है केमिकल बैरियर। क्या लिखता है? केमिकल बैरियर। इसी को आपका बुक लिखता है केमिकल बैरियर, ठीक है? ओके। तीसरा जो है वो आपका है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, ठीक है? तीसरा जो आपका है सेलुलर, और चौथा जो है वो आपके बुक में नहीं है बच्चे, उसको बोलते हैं साइटोकाइन्स बैरियर। क्या बोलते हैं? साइटोकाइन्स बैरियर। ओके, ये 4 तरह के जो बैरियर हैं, यही आपको जन्म के साथ इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद करते हैं। मतलब इसी 4 के कारण आपके बॉडी में इंफेक्शन नहीं होता है। यानी जब आप बर्थ लेते हैं, ठीक है, जन्म आपका होता है, इसी 4 के साथ आप दुनिया में उपस्थित होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए, पापा चाचा, ठीक है, तो क्या बोलिएगा? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन्स बैरियर। क्या है फिजिकल बैरियर? ठीक है, तो फिजिकल बैरियर अवरोध, ठीक है। देखिए फिजिकल बैरियर क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है, ये जो है ये स्किन, ये स्किन जो है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है, ठीक है। स्किन क्या कहता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी फिजिकल बैरियर का सबसे पहला एग्जांपल क्या बोलेंगे? स्किन। फिजिकल बैरियर का सबसे पहला एग्जांपल स्किन। दूसरा
इपिथेलियल लाइनिंग, इपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ, क्या बोलिएगा, जीआईटी। जीआईटी का मतलब बच्चे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी, दूसरा, ठीक है, आरटी, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, यानी कि कहने का मतलब पूरे जीआईटी में, तो जीआईटी में बताइए एपिथेलियल लाइनिंग क्या होता है आपका, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस लेयर, माउथ से लेके एनस तक म्यूकस का एक लेयर फैला हुआ रहता है, ठीक है, म्यूकस का एक लेयर फैला रहता है, उसमें एपिथेलियल लाइनिंग तो होती है, बट म्यूकस ग्लैंड एक अलग तरह का ग्लैंड है, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग तो कहिएगा, प्लस क्या बोलिएगा, बताइए क्या कहिएगा, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसका बना होता है, गॉबलेट सेल का, गॉबलेट सेल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एसी, एसी का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, याद रखिएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक किसका लेयर है, म्यूकस लेयर प्लस एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी, आरटी, यूजीटी, ये पूरा का पूरा, और यहां पे मैंने ये स्किन लिखा है, यानी कि नंबर 1 स्किन, नंबर 2 जीआईटी, नंबर 3 आरटी, नंबर 4 यूजीटी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन भी निकलता है, स्पर्म भी निकलता है, ठीक है। फीमेल में अलग होता है, ठीक है, फीमेल में यूरेथ्रा अलग होता है, ठीक है, बट वहां तो यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, इसलिए देखिएगा कि फीमेल में यूरिनरी इंफेक्शन का चांस ज्यादा होता है क्योंकि यूरेथ्रा वहां पे छोटा होता है। आइए, क्लियर है यहां तक। तो ये चारों कौन सा बैरियर को बनाएंगे, फिजिकल बैरियर। अब मैं थोड़ा स्किन के बारे में बता दूं, ये स्किन को कहा जाता है, ठीक है, स्किन को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, बट मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सारा काम करता है, दुनिया का सारा काम मतलब आपके बॉडी का काम, यानी दुनिया में आपके बॉडी का सारा काम ये करता है स्किन, बट किसी एक चीज का मास्टर नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेन, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेन, ये है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, ये है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ये सब है, कहता है इसको, ये क्या है, लार्जेस्ट, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गेन है, एक्सटर्नल ऑर्गेन है, ठीक है। और ये भी याद रखिए, किसी किसी एनिमल में, जैसे एनलिडा में, अर्थवॉर्म में, ठीक है, और टेडपोल में, ठीक है, टेडपोल कहते हैं फ्रॉग में, वैसा फ्रॉग जो, ठीक है, मॉइस्ट सरफेस पे रहता है, स्लिपरी स्किन के साथ रिस्पायरेशन करता है। अगर स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन हो कहीं पे, तो उस रिस्पायरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस, एनलिडा में होता है, अर्थवॉर्म में। क्लियर है पॉइंट, याद रखिएगा। और स्किन के स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी, क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। और स्किन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये भी लिख दीजिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है पॉइंट। आइए फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आइए, फिजिकल बैरियर फिनिश, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए, यानी फिजिकल बैरियर में क्या क्या, पहले स्किन, फिर म्यूकस लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिर इपिथेलियल लेयर ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। आइए, फिजियोलॉजिकल बैरियर, आपके आंखों का आंसू, टीयर, टीयर में क्या पाया जाता है,
टीयर निकलना क्यों जरूरी है? टीयर में पाया क्या जाता है? लाइसोजाइम। तो देखिए इसमें पहला क्या आएगा? टीयर। इसमें क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ठीक है, क्या आएगा जी? दूसरा आएगा सलाइवा। इस सलाइवा में भी क्या होता है? लाइसोजाइम। तीसरा क्या होता है जी? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है जी? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl। तो बताइए, ये HCl भी बैक्टीरिया को किल करेगा, ये लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया को किल करता है। मैं थोड़ा डिटेल बता दूं, हो सकता है आपको क्लास में, ठीक है, मतलब नहीं ध्यान में आया हो टीचर को, ठीक है, तो वो नहीं बताया हो, लेकिन मैं बता दूं आपको, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये क्या करता है जी लाइसोजाइम? ये, ठीक है, ब्रेक द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ध्यान से सुनिएगा, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ, किसी नॉर्मल प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ, और बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ। और पेप्टोग्लाइकन में भी दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं नाग, एक को बोलते हैं नाम। ठीक है, तो नाग और नाम तो आपको कभी बताया नहीं गया होगा। नाग का मतलब है एम एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अभी आप जल्दबाजी में ये नहीं कीजिएगा, वीडियो के 2 बार देखिएगा। और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड होता है, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी को लाइसोजाइम तोड़ देता है। तो उसको लाइसोजाइम तोड़ देता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन छिन्न भिन्न हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। अब आप समझे लाइसोजाइम नाम के ऊपर है। लाइसो मतलब लाइसिस, तोड़ने वाला, और जाइम मतलब इंजाइम, वैसा इंजाइम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ दे। और वो कहां पाया जाता है? टीयर में। वो कहां पाया जाता है? सलाइवा में। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, तो HCl तो ऐसे ही किल करता है। तो बताइए, ठीक है, क्या बोलिएगा? लाइसोजाइम ब्रेक द पेप्टोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। वो क्या करता है? बोलिए, नाग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नाग एंड नाम। ठीक है, इन दोनों के बीच, ठीक है, क्या होता है? कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक। ठीक, उसको तोड़ देता है। ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जान जाइए, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। जैसे कोई पूछेगा ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्ड, कहिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बताइए, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा टीयर का लाइसोजाइम, और गैस्ट्रिक जूस का HCl, और इंटेस्टिनल जूस का, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस का बाइकार्बोनेट आयन, इंटेस्टिनल जूस का, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन SCO3-। ये सब मिलके आपका क्या करता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। बोलिए, क्लियर? और तीसरा आपका क्या है? ठीक है, तीसरा आपका है सेलुलर बैरियर। जितने भी सेल हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी में फेगोसाइटिक सेल हैं, बाहरी चीजों को देखते हुए उसको लपक के अपने सेल के अंदर लेके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के कारण। ठीक है, यानी सेल की फेगोसाइटिक कैपेसिटी जो होती है वो लाइसोसोम के कारण होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे, यानी कि सेलुलर बैरियर में क्या क्या आएगा? तो कहता है सेलुलर बैरियर में आएगा मैक्रोफेजेस या हिस्टियोसाइट्स ऑफ, क्या बोलिएगा? ठीक है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, फिर क्या बोलिएगा? ध्यान से सुनिएगा, कफर सेल ऑफ लीवर के अंदर में होता है कफर सेल, वो भी फेगोसाइटिक होता है। ठीक है, स्किन के नीचे में होता है एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू, दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर में सेल होता है हिस्टियोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। सबसे पहला अटैक HIPC में करता है, और फाइनल अटैक हेल्पर T सेल को करता है, जो अगले वीडियो में बताएंगे। इम्यून सेल में बताएंगे। ठीक है, B सेल, T सेल, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट बताएंगे कल अगले वीडियो। कफर सेल ऑफ लीवर हो गया, मैक्रोफेजेज और हिस्टियोसाइट्स और ऑफ एरियोलर टिश्यू। तीसरा जो है, ठीक है, मोनोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड,
सेल, ठीक है। उसके बाद कहता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जानते हैं, एक आपको यूनिक चीज बता रहा है, न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड होता है, डिफरेंट शेप में होता है, लोब उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे करके मल्टी लोब्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे होता है। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ओके, पीएमएनएल। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, कफर सेल, मैक्रोफेजेस, लंग्स में होता है डस्ट सेल, ठीक है, डस्ट सेल ऑफ लंग्स, ठीक है, समझ गए, डस्ट सेल ऑफ लंग्स। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब ये नहीं कि अपने टीचर को तंग कीजिएगा ये सब पूछ पूछ के, अरे भाई नहीं पढ़े अभी तो हमने पढ़ा दिया, तंग नहीं करना चाहिए टीचर को कि हाँ भाई वो डस्ट सेल क्या होता है सर, ठीक है। तो ये सब नहीं कर, आपको ज्ञान चाहिए ले लिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी को, मैं साफ बता रहा हूं, अगर किसी को पर्सनली भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, बिना शर्म का, बिना मतलब कोई हेजिटेशन किए हुए आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा। ये मैं नहीं देखूंगा कि मैं 11th-12th को पढ़ाता हूं, मैं मेडिकल कोचिंग में पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं मेडिकल कोचिंग में इस पोस्ट में हूं, कोई मतलब नहीं है कि मैं आकाश में पढ़ाता हूं, कि पाताल में पढ़ाता हूं, कि गुरुकुल में पढ़ाता हूं, कि राट में पढ़ाता हूं। आपके लिए हम एक टीचर हैं, हमारे लिए आप एक बच्चे हैं। आप आइए, वेलकम, 10th का हो, किसी का भी हो, जो बच्चा ईमानदारी से पूछने आएगा उसके लिए मैं अवेलेबल हूं 100%। तो ये सब जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर बैरियर बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? ये सारे सेल आते हैं सेलुलर बैरियर, कुछ भी आएगा बॉडी में पैथोजन उसको तुरंत कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए लास्ट में, साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन्स बैरियर ऐसा है, मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, सपोज, या छोड़ो हम अपने में देते एग्जांपल, मान लो कि हमारे घर में चोर घुस गया, डकैती करके ले जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या, हमें मौका मिला, हम अपने घर के छत पे चले गए और बाकी सारे को हमने जगा दिया, जाग जाओ जाग जाओ, मेरे घर में डकैत आ गया, मेरा तो लूट ही लिया, तुम लोग बच जाओ। ठीक यही काम होता है। एक सेल है, उसके अंदर वायरस चला गया, वायरस चला गया तो सेल के अंदर वायरस चला गया। अब वो वायरस जिस सेल के अंदर गया वो एक केमिकल निकालेगा और वो अगल बगल सेल को बचा देगा, ठीक है। यानी केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल इज नोन एज इंटरफेरोन, और वो बाकी सेल को वायरस के अटैक से क्या करेगा, बचा देगा बाय किलिंग वायरस, नो नो नो, बाय रेस्ट्रिक्टिंग वायरस, यानी वायरस के इंफेक्शन को वहीं पे क्या करेगा, रोक देगा। क्लियर है पॉइंट? यानी कि इसमें आएगा एक केमिकल दैट इज कॉल्ड इंटरफेरोन, इंटरफेरोन, ठीक है। और ये इंटरफेरोन क्या करता है बताइए, क्या बोलिएगा, रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट क्या बोलिएगा, द सराउंडिंग सेल, प्रोटेक्ट द सराउंडिंग सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। इसी इंटरफेरोन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइन्स बैरियर, यानी किसी सेल को किल करने से पहले उस बैरियर को पार करके गुजरना पड़ेगा, और वो बैरियर को बनाता कौन है, खुद वायरस से इंफेक्टेड सेल। क्लियर है पॉइंट? यानी वायरस इंफेक्टेड सेल के द्वारा सराउंडिंग सेल को बचाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, रिलीज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरोन। और वो इंटरफेरोन याद रखिएगा वायरस को किल नहीं करता है। कोई टीचर बता देगा वायरस को किल करता है इंटरफेरोन, नो नो नो, वायरस को के ग्रोथ को रोक देता है, वायरस को प्रजनन करने नहीं देता, मल्टीप्लीकेशन करने नहीं देता, रिप्रोडक्शन करने नहीं देता है। तो वायरस अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वैसे ही नॉन लिविंग हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो ये मैंने आपको इस वीडियो में क्या बता दिया, पूरा का पूरा क्या बताया, इनेट इम्यूनिटी। दूसरे वीडियो में क्या बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत मजेदार उसमें ट्रिक है, उसमें शाहरुख खान का एग्जांपल दूंगा, या आपको जो फेवरेट हीरो हीरोइन होगा उसी का दूंगा, ठीक है, जिसका आप कहिएगा, ठीक है। तो शाहरुख खान का, या जिसका कहिए अजय देवगन का, सन्नी देओल का, किसी का कोई होता है, किसी का शाहिद कपूर होता है, सबका दे देंगे। यानी 4 एग्जाम्पल आप अपने मन से ले लीजिएगा, उसमें फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताएंगे एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में उसी वीडियो में,
ठीक है, तो कोशिश करेंगे अभी आपको एक एक वीडियो, आपको दो दो वीडियो मिले 5-6 दिन तक, 4 दिन तक। तो उसमें हमारा वीडियो तो एकदम मजेदार होता है, कोई बोरिंग तो होता नहीं है। ठीक है, कि भाई आए कुछ भी लिखा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नो नो नो। देख लीजिए 25 मिनट अभी ध्यान दीजिएगा, हाई स्पीड पे 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन पहली बार हाई स्पीड पे नहीं, पहली बार थोड़ा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।